जय हिंद एवरीवन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर सीओ इन एनसीसी। एनसीसी में जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी रैंक क्या होती है? तो एनसीसी में जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनकी रैंक होती है कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टूडेंट स्टडिंग इन एनसीसी कॉल्ड। एनसीसी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? एनसीसी में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको कैडेट्स बोला जाता है, और कैडेट्स को हिंदी में हम छात्र सैनिक बोलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एनसीसी डायरेक्टरेट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एनसीसी निदेशालय का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? तो वो है सिकंदराबाद में। तो आप जिस भी डायरेक्टरेट से हैं आपको अपने डायरेक्टरेट का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन ए ग्राउंड एरिया इज ड्रॉन ऑन पेपर यूजिंग साइंस इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जब जमीनी इलाकों को चिन्हों द्वारा निश्चित अनुपात कागज पर उतारा जाता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह मैप यानी कि मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर इज यूज्ड फॉर ऑल वाटर्स बॉडीज ऑन द मैप। मानचित्र पर सभी जल निकायों के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो वाटर के लिए हम ब्लू कलर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166, विच कलर इज यूज टू शो वेजिटेशन ऑन द मैप। मानचित्र पर वनस्पति को दर्शाने के लिए कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर वनस्पति यानी कि वेजिटेशन को शो करने के लिए हम हरे यानी कि ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 167, विच लाइन कनेक्ट्स पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को हम बोलते हैं कंटूर लाइन यानी कि समुच्चय रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर शोज एग्रीकल्चर लैंड ऑन द मैप। मानचित्र पर कृषि भूमि, मानचित्र पर कृषि भूमि कौन सा रंग दर्शाया जाता है? कौन से रंग से दर्शाई जाती है कृषि की भूमि? तो वो पीले रंग से दर्शाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। विच कलर शोज द टेरेस्ट्रियल फीचर, यानी कि धरातलीय आकृतियों को कौन सा रंग दर्शाता है? धरातलीय आकृतियों के लिए हम भूरे रंग का प्रयोग करते हैं अगर हम मैप की बात करते हैं तो। विच कलर शोज मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑन ए मैप। मानव निर्मित वस्तुओं को दर्शाने के लिए कौन से रंग का उपयोग किया जाता है? तो मैप के ऊपर मानव निर्मित वस्तुओं को दर्शाने के लिए काले या फिर लाल रंग का यानी कि ब्लैक या फिर रेड कलर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 171, व्हाट इज द नेचुरल राइज एंड फॉल बिटवीन टू प्लेसेज ऑन द ग्राउंड कॉल्ड। धरातल पर दो स्थानों के बीच प्राकृतिक चढ़ाई या फिर उतराई को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक चढ़ाई या जो उतराई होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे स्लोप यानी कि ढलान बोला जाता है। स्लोप यानी कि ढलान बोला जाता है। अब जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया था, ये जितने भी क्वेश्चन आज तक के कवर हुए हैं हमारे जितनी भी वीडियोज में, उन सभी वीडियोज को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप सभी क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, ग्रिड लाइंस रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ऑन द मैप आर कॉल्ड। मानचित्र पर दक्षिण से उत्तर की तरफ जो रेखाएं चलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें ईस्टिंग लाइन बोला जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। सिंबल शोइंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर ऑन द मैप आर कॉल्ड। मानचित्र पर प्राकृतिक और कृत्रिम संरचनाओं को दिखाने वाले संकेतों को क्या बोलते हैं? तो उन्हें पारंपरिक संकेत या फिर कन्वेंशनल साइंस बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 174, हाउ मेनी कार्डिनल पॉइंट्स आर देयर। कार्डिनल पॉइंट कितने होते हैं? तो कार्डिनल पॉइंट जो होते हैं वो 4 होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उन्हें ही हम कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, राइट वेयर इज द डेस्टिनेशन रिटन ऑन द नाइट मार्च चार्ट। नाइट मार्च चार्ट में गंतव्य जो होता है, डेस्टिनेशन जो होता है वो कहाँ पे लिखा होता है? तो जो गंतव्य जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा होता है, ऑन द टॉप के ऊपर लिखा होता है कि कहाँ पे पहुंचना है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 176, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्थ आर देयर इन मैप रीडिंग। मानचित्र पर अध्ययन करते हुए कितने प्रकार के उत्तर होते हैं? तो मानचित्र अध्ययन करते हुए जो उत्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ और एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखने हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे के सारे आपके एनसीसी के वेरियस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ में जो एनसीसी के प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्वेश्चन आए हुए हैं वे सभी को कलेक्ट करके मैंने एक पीडीएफ को तैयार किया है, जिस पीडीएफ में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीसी के एग्जाम के लिए, और उस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि द टॉम स्टोन यूजुअली पॉइंट्स टुवर्ड विच डायरेक्शन। जो टॉम स्टोन जो होता है यानी कि कब्र का जो पत्थर होता है
वो सामान्यतः किस दिशा की ओर होता है, तो वो सामान्यतः उत्तर दिशा की ओर होता है। What proportion of the map is mainly used in the army? सेना में मुख्य रूप से किस अनुपात का मानचित्र उपयोग किया जाता है, तो सेना में मुख्य रूप से 1 इंच 1 मील के बराबर वाला जो प्रपोर्शन है उसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 179, टुवार्ड्स विच डायरेक्शन एज आर द लॉन्ग ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज यूजुअली फाउंड? पेड़ों की लंबी टहनियाँ सामान्यतः किस दिशा में होती हैं, तो पेड़ों की लंबी टहनियाँ जो होती हैं वो सामान्यतः दक्षिण दिशा में होती हैं, साउथ डायरेक्शन में होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही जवाब है। बियरिंग ऑन द मैप इज मेजर्ड बाय व्हाट? मानचित्र पर जो बियरिंग होती है वो किससे मापी जाती है, तो मानचित्र पर जो बियरिंग मापी जाती है वो सर्विस प्रोटेक्टर से मापी जाती है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, सर्विस प्रोटेक्टर। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।